कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, गांधी परिवार के लिए 1000 करोड़ रुपए जमा कर दूंगा, यह कहा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने। बड़ी बात है, बड़ी खबर, बड़े लोग, बड़ी बातें। ये बात आपको बताएंगे। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं राहुल गांधी के पास बहुत काम है, राहुल गांधी अब जो है इंडिया गठबंधन की अगुवाई बंद करें और अपने काम को देखें। और ममता दीदी हैं, स्टालिन हैं, अखिलेश हैं, तेजस्वी हैं, बहुत सारे लोग हैं छोटी छोटी पार्टियों वाले, इनको ये काम देना चाहिए तो इंडिया गठबंधन खड़ा हो जाएगा। इनकी इस बात पर कांग्रेस पार्टी ने कहा ना ये लोग नहीं लड़ सकते मोदी से, लड़ केवल राहुल गांधी ही सकते हैं, तो नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी की जो कल की स्पीच मेरठ में हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ऑपोजिशन पर नहीं हमला बोलता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर के कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने कहा इन्होंने नंगे होकर प्रदर्शन किया तो वो नंगा शब्द पकड़ लिया ऑपोजिशन ने। उन्होंने कहा इन्होंने जग हसाई कराई तो उस पर भी रिएक्शन आया है, वो बात भी। और अखिलेश यादव ने कहा है खुला ऑफर, विदेश गए हुए मुख्यमंत्री जापान सिंगापुर की यात्रा पे योगी आदित्यनाथ, 1 हफ्ते का ऑफर, 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। और उन्होंने कहा दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हम तो खुला ऑफर दे रहे हैं। इन सारी खबरों की बात करेंगे, आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी के बयान से, मैंने ये बयान सुना तो फिर क्रॉस चेक किया, मैंने कहा ऐसा तो नहीं बोलेगा कोई चीफ मिनिस्टर। क्रॉस चेक किया, 1 जगह 2 जगह 4 जगह सब जगह, फिर इस पर बीजेपी ने रिएक्शन देना शुरू किया। अब तो लगा खबर पक्की है, इसलिए इतनी सब पड़ताल करने के बाद ही आपको ये खबर सुना रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने स्टेटमेंट यह दिया है कि कांग्रेस के लिए नहीं, गांधी परिवार के लिए हम 1000 करोड़ रुपया भी अगर जरूरत पड़ी तो हम आपस में कार्यकर्ता लोग जुटा करके दे देंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश के लिए बलिदान दिया है और अगर गांधी परिवार को पैसों की जरूरत है तो तेलंगाना कांग्रेस 1000 करोड़ रुपए जुटा करके दे देगी। अब इसमें 2-3 बातें नोट करने वाली। जैसा पहली बात अंडरलाइन, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को जरूरत हो तो नहीं, गांधी परिवार को अगर जरूरत हो तो हम पैसा जुटा के दे देंगे। कितना पैसा? 1000 करोड़ रुपए। अब तीन पीढ़ियों ने शहादत दी, ठीक है। मेरे को जो बात समझ में नहीं आ रही वो ये कि गांधी परिवार को 1000 करोड़ रुपए की जरूरत क्यों पड़ेगी? रेवंत रेड्डी के दिमाग में ये फिगर क्यों आया कि अगर परिवार को 1000 करोड़ रुपए की जरूरत हो तो हम दे देंगे? ऐसी क्या जरूरत है गांधी परिवार की? एक बार मैंने यहां मासूमियत ने पूछ लिया था राहुल गांधी की टिकटें कौन कराता है, तो लोग हंस दिए थे मेरे पे सारे लोग विदेश जाने की। चले वो उस खर्चे को भी जोड़ लीजिए, सारे खर्चे, साल भर के खर्चे जोड़ लीजिए आप गांधी परिवार के। गांधी परिवार में 4 सदस्य हैं। प्रियंका गांधी का नाम पहले ले रहा हूं और उनके हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा तो खुद बड़े व्यवसायी हैं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, MP हैं, उनको तनख्वाह मिलती है। सोनिया गांधी MP हैं, उनको तनख्वाह मिलती है। फिर भी आप सारे खर्चे जोड़ लीजिए, 1000 करोड़ गांधी परिवार को दे देंगे जरूरत पड़ेगी तो क्यों पड़ेगी जरूरत? आप बयान सुन लीजिए पहले, फिर बात करते हैं इस पे। మనమందరం గాంధీ కుటుంబానికి ఒకవేళ ఆర్థిక అవసరాలు ఉన్నాయి అని అంటే తలా ఓ చెయ్యి వేస్తే తెలంగాణ నుంచి 1000 కోట్లు పోగు చేసి ఇవ్వగలిగిన శక్తి ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఉన్నది। ये हमारे कार्यकर्ता की ताकत है कि हम इतना पैसा भी जुटा के दे सकते हैं। अच्छा, फिर जब इस पर आलोचना शुरू हुई तो मैंने देखा कि फिर कुछ लोगों ने समर्थन में लिखा, अरे भाई वो ये नहीं कह रहे हैं कि तेलंगाना सरकार दे देगी, वो कह रहे हैं तेलंगाना कांग्रेस दे देगी, अपने पैसे देंगे, सरकार के पैसे नहीं देंगे। तो कोई, क्योंकि BRS वगैरह ने ये कहना शुरू किया ना कि ATM बना दिया है, बीजेपी ने बोला कि इन्होंने तेलंगाना को नया ATM बना दिया, पहले कर्नाटका को ATM कहते थे, तो लोग इनके समर्थन में बोलने लगे नहीं नहीं, अरे वो सरकारी पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम वर्कर लोग पैसा इकट्ठा करके दे देंगे। भाई वर्कर भी बड़े सशक्त हैं, फिर 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। तो बीजेपी का रिएक्शन लेकिन मैं आपको सुनाता हूं ताकि कहानी पूरी हो जाए। तेलंगाना सरकार अब ATM बना चुकी है तेलंगाना को, और रेवंत रेड्डी जी और कांग्रेस के लोग सरकार के माध्यम से तेलंगाना का पैसा लूट कर दिल्ली में ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब जनता को लूटो और परिवार की जेब भरो, ये मॉडल है। जनता का माल परिवार की जेब में डाल। नेशनल हेराल्ड में भी यही किया और कर्नाटका सरकार भी इसी प्रकार से काम कर रही है। तो ये मॉडल बन चुका है, लूट द पब्लिक एंड फिल द कॉफर्स ऑफ द परिवार। ये है तेलंगाना कांग्रेस का नया मॉडल, जो कि कर्नाटका में भी काम कर रहा है। अब फ्लोर ओपन है हमारे सारे मेहमानों के लिए। मैं तो थोड़ा सा स्तब्ध था ये बयान देख करके। भाई विजय जी, आपने रिपोर्टिंग की सर सबसे ज्यादा। अब गांधी परिवार को 1000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है क्या कभी? मुझे वो नहीं पता, लेकिन ये सवाल मूल प्रश्न नहीं है। आप मूल प्रश्न पर जाइए। 1000 करोड़ की तो मुझे पता ही नहीं कितना होता है 1000 करोड़, उसकी जरूरत कैसे पड़ती है, क्या पड़ती है। लेकिन ये प्रश्न है पॉलिटिकल, जिसको
आपने तब नहीं माना, अब मान लीजिए जब नवजोत कौर सिद्धू ने कहा था कि एक चीफ मिनिस्टर के लिए 500 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। अब इसकी पॉलिटिकल लाइन समझिए ना कि भाई उस दिन तो आपने नहीं माना था कि पंजाब में नवजोत ने कहा कि पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस में 500 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, या देना है, क्या बोला था एग्जैक्ट मुझे नहीं चीफ मिनिस्टर वही बनता है जो 500 करोड़ रुपए का सूटकेस देता है, सूटकेस पार्टी को, ये देता कहा था नवजोत कौर तो सिद्धू। रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा नहीं 1000 करोड़ रुपए दे सकते हैं। इसकी पॉलिटिकल लाइन तो मेरे को, मैं तो पॉलिटिकल रिपोर्टर रहा हूं। अब राहुल गांधी को क्या 1000 करोड़ चाहिए, आप ये भी कह सकते हैं क्या उन्होंने मांगे कि नहीं मांगे, क्या जरूरत है नहीं जरूरत है, ये तो मतलब गैर जरूरी सवाल है। ये सवाल है कि क्या रेवंत रेड्डी को, बिल्कुल हार्ड पॉलिटिकल सवाल कह रहा हूं मैं, कि क्या रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर बने रहने के लिए 1000 करोड़ रुपए देना है। अच्छा, मैं अगर आपकी बात को सच मान, मैं इससे कुछ और नहीं मानता। अरे ठीक है, आपने तो बड़ी सख्त लाइन ले ली। हाँ। लेकिन फिर तो बड़ी ईमानदार है रेवंत रेड्डी की, खुले में बोल रहे हैं ये बात। ईमानदार बेईमान अलग, फिर वही आप जो मूल सवाल है उसके अलावा आप सारे सवाल करना चाहते हैं। इस सवाल से आप क्यों बचना चाहते हैं? ये नहीं, मैं नहीं बचना चाह रहा, मुझे नहीं पता सर चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कितने ये तो पैसे लगते हैं। साफ है, कोई सरकार की तरफ से तो पैसा नहीं दे रहे, पार्टी दे रही है, ये कहां से आएगा ये अलग इशू होगा। लेकिन पहला इशू है कि क्या उनको चीफ मिनिस्टर बने रहने के लिए 1000 करोड़ रुपए देना है। गांधी परिवार का मतलब कोई गांधी परिवार कोई क्राइसिस में चल रहा है क्या? आप ऐसे ही बात कर अरे मैं कह रहा हूं सर, क्राइसिस में भी चल रहा हो तो क्राइसिस कितने करोड़ में सही होता है? क्या क्राइसिस होते हैं? ये तो हमें पता ही नहीं ना 1000 करोड़ रुपए कितने होते हैं। हम तो 1 करोड़ को बहुत ज्यादा समझते हैं सर। और ये है, मैं मानता हूं कि जैसे आपने कहा कि तनख्वाह मिलती है, तो तनख्वाह से मेरा भी गुजारा कभी नहीं चला जीवन में। सबको ही अपनी